बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है मियां नवाज़ शरीफ साहब की वापसी अब ऑलमोस्ट कंफर्म है। टिकट कट चुका है, दो टिकट पहले भी कटे और फिर बाद में वो पोस्टपोन हो गई उनकी वापसी। लेकिन अब जो प्रेपरेशंस हैं और जो हर्डल्स थी वो रिमूव होती मुझे तो दिखाई दे रही हैं। 21 अक्टूबर और उससे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर PMLN की लीडरशिप जो है वो हर ज़िले में जाकर लोगों को कायल करने की कोशिश कर रही है। लोगों के घरों में जलसे जुलूस हो रहे हैं, मतलब लीडरशिप जो है उनके घरों के अंदर तंजीमी मामलात जो हैं वो देखे जा रहे हैं, ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। एज ए सेड अर्लियर कि मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनान के गिरद घेरा तंग कर दिया है कि जनाब हम आप एप्लीकेशन से आप लोगों को चेक करेंगे कि आप जलसे में तशरीफ़ लाए या नहीं लाए। खैर वो तो आगे चल के कहानी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इस वीलॉग के अंदर दो चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। एक तो एक नया नरेटिव प्रो PMLN या हम ख्याल सहाफ़ियों की जानिब से मार्केट में लॉन्च किया गया है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा की वजह से उनकी खातिर अपने नरेटिव से सरेंडर कर दिया है। और उसकी वजूहात क्या हैं और वो नरेटिव बनाया क्यों गया था, मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ। अब उसी गुफ्तगू को ज़रा मज़ीद इन्हांस करके या थोड़ा मज़ीद आसान करके मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। सेकेंडली, आज मैंने जो टेलीविज़न का शो था जिस न्यूज़ चैनल में मैं काम करता हूँ वो मैंने रिकॉर्ड किया है बादामी बाग से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हलके से, जो दादा साहब के पीछे पीछे वाला जो सारा एरिया है। तो वो हालात व वाक़यात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जनाब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मेरी इत्तला या लाहौर के जो सियासी सर्कल हैं उनके अंदर ये बार बार चीज़ सर्कुलेट करती है और बार बार लोग जो सीरियस लोग हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो लोग एक चीज़ के ऊपर बज़िद हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कांटा लग चुका हुआ था और वो कांटा लगा हुआ है। मियाँ नवाज़ शरीफ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब इसके ऊपर बहुत सारी बहस थी, लोगों ने एक नया नैरेटिव भी बनाया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। नून लीग ने इसके ऊपर बहुत सारी हाइप भी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ पर बार बार लोग कहते हैं जी कबूलियत तो है, मकबूलियत नहीं, मकबूलियत तो है कबूलियत नहीं है, तो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बहुत सारे सीरियस लोग ये कहते हैं कि ना वहाँ पर उनके मामले में ना कबूलियत है ना मकबूलियत है, तो दोनों चीज़ें ही नहीं हैं उनके मामले में। सो ये एक नून लीग ने तो अपनी सी कोशिश की कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को लॉन्च किया जाए, दोबारा से लाया जाए और उनको कायदे इनकलाब बना दिया जाए एंड एवरीथिंग। लेकिन वो पावरफुल क्वार्टर्स में मियाँ नवाज़ शरीफ वॉज नेवर एक्सेप्टेबल पोस्ट 2018-17, वो उसके बाद बल्कि 16-17 के बाद ही वो एक्सेप्टेबल नहीं थे जो लोग कहते हैं। अच्छा, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ज़रूरत क्या पड़ गई कि वो इस तरह का नैरेटिव एक बार फिर से बनाए? दो कि उनकी सेटलमेंट, उनकी पार्टी की एडजस्टमेंट नज़र आ रही है कि नून लीग की एडजस्टमेंट ठीक जा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हद तक। तो जनाब उसकी ज़रूरत ये थी कि कोई प्रेशर इस तरह का बनाया जाए कि जहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब काबिल कबूल नहीं है, कम अज़ कम मरीम नवाज़ साहिबा को तो कहीं पर अकोमोडेट किया जाए, तो मरीम नवाज़ साहिबा को तो कहीं ना कहीं पर कबूल किया जाए। तो उसके लिए एक नैरेटिव की नई वेव छोड़ी गई और वो सैबोटाज होते होते मामलात रह गए, बच गए। अब लोग ये कहते हैं कि ये मतलब ये जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स होती है ना, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काउंटर करनी होती है कि आपको उसमें से अपनी काम की चीज़ निकालनी होती है। सो उस ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स में अब ये कहानी चल रही है कि जनाब ये सारा नैरेटिव इसलिए नहीं बनाया गया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। वो उम्र के उस हिस्से में हैं, वो पॉलिटिकल करियर के उस हिस्से में हैं कि उनको इतनी कोई ख्वाहिश या वो जो है उनको पता है कि मेरी तकमील मुमकिन नहीं है अब उस ख्वाहिश की तकमील चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की। सो उन्होंने ये सारा रास्ता हमवार करने की कोशिश की है मरीम नवाज़ साहिबा के लिए। मैंने चंद दिन पहले ट्वीट भी किया था जिस दिन मुस्लिम लीग ने नून ने विड्रॉ किया इस नरेटिव से कि हम जनरल बाजवा का और XDGI का, जजेस का और एक चीफ टू बिकम इन द डेज, चीफ टू बी इन द डेज, उनका नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बनेंगे आगे आके, उनका नाम लेकर जब उन्होंने एहतसाब का नरेटिव और एहतसाब के बयानी की कोशिश की और फिर उससे स्टेप बैक कर गए, तो मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि लगता है CM पंजाब के मामला तय पा गए। अब इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ऐसा जिसको इसको कह लीजिए कि वो जो कैलकुलेशन होती है पॉलिटिकल पंडित्स की या जो बाखबर लोग होते हैं उनकी जो कैलकुलेशन है, उनकी कैलकुलेशन ये कहती है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जगह मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे अगर मुस्लिम लीग नून को मौका मिलता है, और मरीम नवाज़ साहिबा को पंजाब में अकोमोडेट किया जाएगा। येस, दैट इज़ ह्यूज, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। बहुत बड़ी खबर है ये कि नवाज़ शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब ही अगर नून लीग को दोबारा चांस मिलता है, जो कि मिल जाना लग रहा है कि अगर जिस हद तक फोर्स इस्तेमाल की जा रही है तो बाकी पार्टियां चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो फिर तो वो कहानी ही अलग है। वो अगले पार्ट में आप चलेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो नून लीग को अगर चांस मिलता है तो उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। तो इसीलिए ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि ज़रा कोई
ले देकर मरियम बीबी को भी कहीं पर अकोमोडेट कर लिया जाए, और वो लगता ये है कि वो अकोमोडेट कर लिया गया है। तो इसी वजह से उस नरेटिव से मियाँ नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम नून जो है वो सुबुकदोश हो गई है और स्टेप बैक कर गई है। अब आगे चलिए, तो एक अभी रिसेंटली आपने जलसा देखा शाहदरा वाला मलिक रियाज साहब के हल्के में मुस्लिम लीग नून का, जहाँ पर लोग कहते हैं 1200 से 2000 के करीब लोग थे एट डिफरेंट टाइम्स। अब एक जलसा उन्होंने अनाउंस कर दिया है इतवार को, बदामी बाग और दाता साहब के पीछे पीछे वाला जो एरिया है सारा, जो नवाज शरीफ साहब का हल्का, जहाँ से कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा वो भी वहाँ से MLA रही हैं। अब उस हल्के से जलसा अनाउंस किया गया। मैं इत्तफाक है कि मैं आज ही सारा दिन उस हल्के में था, मैंने आज ही शो उस हल्के से रिकॉर्ड किया। मैं माजी में हर इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन में भी, 18 के इलेक्शन में भी वो हल्का कवर करता रहा हूँ। इवन एट दैट टाइम ये वही हल्का है जहाँ से असगर गुज्जर साहब, यास्मीन राशिद साहिबा और ये तमाम लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, उस एरिया से सारे। तो जनाब 18 के इलेक्शन में यहाँ पर रेशो इस तरह कुछ होती थी, बड़ी क्लियर मेजॉरिटी होती थी मुस्लिम लीग नून के पास के 70-80% लोग जो थे वो नून लीग के वोटर होते थे, और 20% 30% के करीब लोग बाकी सारी जमातों के वोटर होते थे। अब वहाँ पर इंटायरली कार्रवाई बदली पड़ी है, वहाँ पर वोटर का माइंडसेट इंटायरली बदला पड़ा है। वो लोग जिनको मैंने 18 में शायद रिकॉर्ड किया है और वो मियाँ दिन नारे बजन गए और पता नहीं किस किस लेवल के वो पक्के सपोर्टर और वोटर थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो बड़े बददिल हुए बैठे हैं। वो आज शो 10 बजे शायद चलेगा, वो टीवी पे आज ही एडिट हो गया तो आज ही चलेगा। वो लोग बड़े बददिल हुए बैठे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से, मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस से। वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, अच्छी बात है, वापस आएँ, उनका मुल्क है, लेकिन वो अपनी औलाद को वापस क्यों नहीं लेके आते? वो अपार्टमेंट्स और वो जो प्रॉपर्टीज़ और वो जो बिजनेसेस हैं वो बेचकर पाकिस्तान क्यों नहीं लेके आते अगर ये उनका मुल्क है तो? एक साहब ने तो मुझे यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा जी आपने देखा जब छुट्टियाँ होती हैं लाहौरियों को, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो बाहर से सिटीज़ से आए हुए लोग हैं, वो काम करते हैं, और जब छुट्टियाँ होती हैं तो वो कहते हैं यार असं पिंड चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहते हैं यार असं 2-4 दिन छुट्टियाँ लैके बच्चों लैके पिंड चल रहे हैं, इतने गर्मी बहुत है। तो भाईजान वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का पिंड लंदन है, वो जब भी थक जाते हैं पैसे कमा कमा के इस मुल्क से, दैट इज़ व्हाट पीपल सेड, वो शाम को चलेगा भी, तो वो लंदन चले जाते हैं। उसके बाद आगे चलिए, अब अगर मैं आपको उसी रेशो को 110% जिस तरह कहना चेंजेस या पूरे 100% तब्दीली आई पड़ी है उस हल्के के अंदर, तो क्योंकि वो हल्का वो था कि इनमें से कोई बंदा वहाँ पर जाता भी नहीं था तो फिर भी इलेक्शन जीत जाता था। शरीफ फैमिली का इतना इनका वो ज़ाती सा और इतना वहाँ पर पेट वोटर था मुस्लिम लीग नून का। अब कहानी वहाँ पर ये है जनाब कि अगर 70-80% वोटर वहाँ पर तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग नून को मिलाकर, पीपल्स पार्टी को मिलाकर, जमात इस्लामी को मिलाकर, बाकी सारी जमातों का कोई 30%, 25%, 20% वोटर निकलेगा वहाँ से, जो मेरी आज की असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूँ। इलेक्शन मैनेजमेंट क्या होती है वो एक इंटायरली डिफरेंट डे होता है, पोलिंग डे एक इंटायरली डिफरेंट साइंस है, वो एक कहानी है, इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग वो एक इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है। बट जो 80% वोटर नून लीग का था 18 के इलेक्शन में जिस हल्के के अंदर, और वो हल्का हार भी गई थी PTI, वहाँ से नून लीग ही जीती थी, वो हल्का जनाब आज 70 से 80% तहरीक इंसाफ का है, और 20% 30% मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी सब सियासी जमातों का। और ये वो हल्का है जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब बार बार MNA बनते रहे हैं, जहाँ से कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा वो भी वहाँ से MNA बनी थी, वहीद आलम खान साहब वहाँ से MNA बने थे। तो ये वो हल्का है जो मुस्लिम लीग नून अपनी जेब में डालकर घूमती थी। अगर ये हल्का उनके हाथ से जाता रहे, इस हल्के का वोटर उनसे बदजन हो चुका हुआ है, तो मैंने आज भी ये कहा है कि बाकी पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क्या हालत होगी। ये लम्हा फ़िक्री है नून लीग के लिए, और आई हैव मुझे लगता है और मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि उनको इस हालत की, पॉलिटिकल हालत का इदराक है कि मुस्लिम लीग नून किस तरह पिट चुकी है। और यही वजह है कि आए दिन कोई नया नरेटिव, आए दिन कोई नई कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरह से नया नरेटिव बनाकर कोई अवाम में मकबूलियत हासिल की जाए। अभी मुझे कामयाबी नज़र नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि अभी करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर मुस्लिम लीग नून कोई भी नरेटिव ऐसा बना सकी है कि जिस पर वो आगे चल कर आपको, मुझे, अवाम को मुतासर कर सकें। अभी उनके पल्ले कख नहीं है। बट दिस इज़ पाकिस्तान, इसमें चीज़ें कैसे मैनिपुलेट हो जाती हैं, पॉलिटिकली कैसे बदल जाती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती। सो बाकी वेट करते हैं अभी इलेक्शन भी। मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन जिस टाइम जो तारीख दी गई है, जो वीक दिया गया, उस वीक के अंदर जनरल इलेक्शन आएंगे। बाकी जो आएंगे वो देखते हैं। बट मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी और ये कोई बहुत खातिर खा मकबूलियत में इजाफा मुस्लिम लीग नून को नज़र नहीं आ रहा इससे, और ना मुझे लगता है कि इनको मिलेगा एज सच। बाकी फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होगी विद द टाइम देखते हैं, और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।